सच कहूँ तो मुझे ये खुशी सिर्फ मधु भाभी की वजह से ही मिली है। आई रियली ओwe इट टू हर। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सब माँ बाप ये जानते हैं कि जब एक दिन उनकी बेटी उनको छोड़ के चली जाएगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद वो उसके लिए वर खोजते हैं। खुशी तो इस बात की है कि हरी की सगाई हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है ना कि आप जिस तरह से चाहते थे इस तरह से शामिल नहीं हो पाए। मुझे तो अब भी लगता है कि हमें उसे रजनी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं निहाल, बहुत देर हो चुकी है। रजनी, 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 व्हाट इज दिस? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रजनी, बाहर सब गेस्ट आ गए हैं और तेरे बारे में पूछ रहे हैं। और ये क्या, तुम इतने धीरे धीरे क्यों तैयार हो रही हो? वेट, आई विल हेल्प। चलो उठो, अरे आप उठो। लो रजनी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुझे याद है बचपन में जब हम गुड़िया के साथ खेलते थे तो हम दोनों क्या कहते थे कि हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे। और देख, आज वो बात सच होने जा रही है। और ये ऐसे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कुछ तो मिसिंग है। बैंगल्स पहन लो। लो। वैसे और रजनी, मैं ये कॉम्प्लीमेंट किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन लगता है आज देना ही पड़ेगा। यू लुकिंग गॉर्जियस, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यू नो व्हाट? तुम बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या हुआ? पता नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन, सबको डर लगता है। नहीं दीदी, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। इतनी सारी खुशियां, वो भी एक साथ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सब सच है। तुम रघुवंशी खानदान की बहू बनने जा रही हो, हम सबके लाडले हरि की बीवी। चल, रोना बंद कर, वरना हम दोनों का मेकअप खराब हो जाएगा। मुस्कुरा दे। भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। चल जल्दी से तैयार हो जा, हरी पहुंचता ही होगा। ये घर तो बहुत बड़ा है। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि नई जगह, नए लोग, पता नहीं सब कोई कैसे होंगे। मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं। अब जान पहचान बनाने में कितना वक्त लगता है। वैसे भी अब हरी बाबू तो है ना तुम्हारे साथ। लेकिन बाबू, मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। ना डरना किस बात से? तुम्हारे साथ तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे पति का प्यार और विश्वास है, फिर डर कैसे? फिर बेटा, प्यार में बहुत ताकत होती है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। डरो मत और पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ कदम बढ़ाओ। जाओ बेटा। चले श्रीमती जी।
अरे कहाँ हैं सब लोग? चक्कर क्या है? दरवाजा खुला है और घर में इतना अंधेरा है। अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? ये चोट? माँ ये तो ऐसे ही। माँ ये सब क्या है? तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है बुद्धू। आज हम तुम्हारी सगाई रजनी से करने वाले हैं। आज हम सगाई रजनी से करने वाले हैं। हरी, ये कौन है? श्री, मेरी पत्नी माँ। सॉरी, शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। कौन है ये? मेरी पत्नी भाभी। देखिए, आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो फिर मेरी बहन रजनी कौन है? तुम्हारी शादी तो इससे तय हुई थी ना? आई एम सॉरी भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं श्री से प्यार करता हूँ। मेरी शादी श्री से हुई है, ये मेरी पत्नी है। What? इस गांव की गंवार लड़की के लिए तुम मेरी बहन को ठुकरा रहे हो हरी? क्या हो क्या गया है तुम्हें? अब समझी। सोने की मछली देख के इन कंगालों ने चारा क्या फेंका, तुम इनके जाल में फंस गए।
सोचा कि इनकी औकात हमारे घर के नौकर बनने लायक भी नहीं है। बस, हम गरीब जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह आप हमारी बेइज्जती करें। पुजारी जी प्लीज, आप मेरी भाभी की बात का बुरा मत मानिए। क्यों बुरा नहीं माने? हम लोग यहाँ खड़े खड़े अपनी बेइज्जती करवाते रहे? हाँ? हमें कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी बनाने का, समझे? चल नरोत्तम, हमें कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी बनाने का, समझे? चलो पापा। पुजारी जी पुजारी जी प्लीज प्लीज पुजारी जी, आप लोग जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। फैसला? हमने कहाँ कोई फैसला लिया है बाबू? फैसला लेने का हक तो सिर्फ आप श्रीमंतों को है। पहला फैसला आपने लिया श्री से शादी करने का, अब दूसरा फैसला तुम्हारे घर वालों ने लिया उसे ना अपनाने का। हम तो सिर्फ आपके फैसले के सामने सर झुकाने के लिए हैं। देखो कितनी रोशनी है आपके घरों में। श्रीमंतों के घरों में जितनी रोशनी है ना, उससे ज्यादा अंधेरा उनके दिलों में होता है। आप गुस्सा मत होइए फाइबा, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आप लोग हमारे आउट हाउस में बैठ के चाय वाय पीजिए, तब तक मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। अभी थोड़े गुस्से में है, पर मैं जानता हूँ वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप रुकिए, मैं वादा करता हूँ कि आपकी चाय खत्म होते होते ये मामला भी खत्म हो जाएगा। श्री, भरोसा है ना मुझ पे? भरोसा? अरे बाबू, आप ही के भरोसे पर तो हम इतने दूर तक चले आए। एक अनजान आदमी से अपनी बेटी का ब्याह स्वीकार कर उसे एक अनजान घर की चौखट तक ले आए। अब इससे ज्यादा क्या भरोसा जताए हम? और आपको हरी बाबू, आपको पूरा यकीन है कि आपकी मां मान जाएगी? हाँ, मुझे यकीन है। इस चौखट तक ले आए हैं आप श्री को, अब चौखट से दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। निहाल, इन्हें आउट हाउस में ले जाओ। भरोसा दिलाता है नरोत्तम। मैंने उसकी माँ की आंखों में गुस्सा और नफरत के सिवा कुछ नहीं देखा। ये क्या मनाएगा अपनी माँ को? नहीं शोभा बहन, मैंने भी उसकी आंखों में देखा है। एक अजीब सा आत्मविश्वास है उसकी आंखों में। वो जरूर मना लेगा अपनी माँ को। वो मनाए या ना मनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना इनके साथ। चल, हम अपने घर चलते हैं। नहीं बिटिया, अब तो यही तुम्हारा घर है। अब हमेशा के लिए तुझे यहीं रहना है। शादी के बाद हर लड़की को कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। कुछ इम्तिहान अपने पति के साथ मिलकर निभाने होते हैं और कुछ खुद अपने बल पर। कुछ इम्तिहान उसका पति निभाता है। और बेटा, तो खुश नसीब है कि जिंदगी का पहला इम्तिहान और उसे सुलझाने का जिम्मा तुम्हारे पति ने अपने कंधों पर लिया है। शुरुआत तो अच्छी है, बस अब यही देखना है कि वो इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नाकामयाब।
तक मैं वहां पहुंची, हरी उस लड़की की मांग में सिंदूर भर चुका था। आप ही बताइए मैं क्या करती। हाँ, हुई गलती मुझसे। मुझे आप लोगों को फोन करके बताना चाहिए था, मगर वहाँ हालात ही ऐसे थे कि बहुत हो चुका आपका रोना धोना मधु भाभी। साफ देख सकती हूँ मैं। अगर आपको रजनी पसंद नहीं थी तो आपने उससे झूठ क्यों कहा कि निकी तेरी बहन के साथ होगी मेरे देवर की शादी। आपकी और हरी की हर बार मिली भगत रहती है, ये क्या हमें पता नहीं? लेकिन इस बार देवर भाभी ने मिलकर अच्छा नाटक खेला है। भाभी प्लीज, इसमें मधु भाभी की कोई गलती नहीं है। जैसे ही यहाँ हरी और रजनी की शादी की तैयारियां शुरू हुई, अब रातों रात जनकपुर भाग गई। सबको लगा कि अब हरी को लाने गई है, लेकिन आप? मधु हरी को लाने ही गई थी निकी। जब से हरी ने फोन पे किसी लड़की का जिक्र किया था, मधु काफी परेशान थी। इसका मतलब आप भी सब में शामिल थे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम निकी? आप पहले से जानते थे ना कि हरी की जिंदगी में कोई और लड़की है, लेकिन किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? तुम गलत समझ रही हो निकी। निकी भाभी प्लीज, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी हरी। आज तक सुनती ही तो आई हूँ। ये उसी का तो इनाम मिला है ना मुझे। इनाफ निकी, क्या बोल रही हो तुम? हम सब जानते हैं कि मधु भाभी ने हमेशा सबका अच्छा ही चाहा है। जानते ही नहीं डैनी, मानते भी हैं। ट्रस्ट मी, मैं तो हमेशा के लिए मानने को तैयार हूँ, if that makes everyone happy। लेकिन सच तो ये है कि ये झूठ मूठ की खुशी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। ऊपर से ये घर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। लिपाई पुताई के बावजूद इसकी दरारें साफ नजर आ रही हैं। नहीं निकी, ऐसी बड़ी बात मत बोलो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, लेकिन ये घर बिखरना नहीं चाहिए। आपको जो करना था आपने कर दिया भाभी। और रहा सवाल मेरे चाहने का, तो मैं सिर्फ रजनी की खुशी चाहती हूँ। उससे इस घर के लोगों ने जो वादा किया था उसे निभाना चाहती हूँ। हरी से उसकी शादी हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो हरी, मंजूर है?